हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में विधवा होना लिखा होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? क्या कोई ऐसा श्राप है जो किसी महिला को अपने पति से पहले अकेला कर देता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो एक पत्नी जानबूझकर या अनजाने में करती है और इसका असर उसके पति पर पड़ता है? एक बार पार्वती ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, महिलाएं समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? तब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे कहा, आज अचानक तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत्युलोक में एक अजीब दृश्य देखा। वहां 3 सहेलियां थीं। उनमें से 2 समय से पहले विधवा हो गई थीं। उनके चेहरों पर उदासी, दर्द और अकेलापन साफ साफ दिख रहा था, लेकिन तीसरी महिला अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि तीनों में क्या अंतर था। आखिर इन दोनों महिलाओं ने ऐसा क्या किया कि उनका पति उनसे छीन गया, और उस एक महिला ने ऐसा क्या किया कि उसका पति आज भी सुरक्षित है? पार्वती आगे कहती है, अब मेरे मन में 3 सवाल उठे हैं। क्या कोई श्राप है? क्या कोई ऐसा काम है जो एक महिला को कभी नहीं करना चाहिए? और क्या कोई ऐसी शक्ति है जो पति की रक्षा कर सकती है? पार्वती की बातें सुनकर मैं मुस्कुराया और उनसे कहा, हे पार्वती, तुम बिना चिंता किए मुझसे अपने तीनों सवाल पूछो। मैं हर सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तब माता पार्वती विनम्रता से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला सवाल यह है कि कौन सी महिला समय से पहले विधवा हो जाती है और अपना पूरा जीवन दुख में बिताती है? दूसरा सवाल, वह कौन सी महिला है जिसे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलती? और तीसरा सवाल, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? तब पार्वती की गंभीरता देखकर मैंने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, तुम जिन 3 महिलाओं की बात कर रही हो, उनमें से 2 सच में समय से पहले विधवा हो गई हैं और अपने जीवन का हर दिन दर्द में बिता रही हैं। लेकिन उनमें से एक महिला ऐसी है जो आज भी अपने पति के साथ एक प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी रही है। तुम्हारे मन में सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक का पति जीवित रहा और बाकी 2 महिलाओं ने सब कुछ खो दिया? मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पार्वती, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर कोई अधूरी कहानी सुनता है तो उसे ना तो ज्ञान मिलता है और ना ही समाधान, और अधूरा ज्ञान जीवन में सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। तब पार्वती हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु, आप बिना चिंता किए कहानी सुनाएं। मैं इसे पूरे मन और एकाग्रता से सुनूंगी। जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। आज मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरे तीनों सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। तब मैं प्रसन्न हुआ और उनसे कहा, सुनो पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस महिला की कहानी सुनाऊंगा जो आज भी एक विवाहित महिला के रूप में खुशी और वफादारी से अपना जीवन जी रही है। वह न तो रानी है और न ही देवी, वह एक साधारण राजा के एक सेवक की पत्नी है। और यह उसी विवाहित महिला की कहानी है जिसकी झलक तुमने पृथ्वी पर देखी थी। एक दिन राजा का वह सेवक अपनी पत्नी की सच्चाई और पति के प्रति वफादारी पर बहुत गर्व करता था। वह बार बार अपने साथियों के बीच उसकी तारीफ करता रहता था। वह कहता था कि मेरी पत्नी जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा पवित्र है। उसने कभी किसी दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह हर तरह से मेरे प्रति समर्पित है। धीरे धीरे यह खबर फैली और राजा के दरबार तक पहुंची। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या एक सेवक की पत्नी सच में अपने पति के प्रति इतनी वफादार हो सकती है? जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने सेवक को दरबार में बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी वफादार और अच्छे चरित्र की है। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? क्या इसका कोई सबूत है कि वह कभी किसी दूसरे पुरुष को देखती भी नहीं है? सेवक ने झुककर जवाब दिया, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। वह वफादार है और उसके मन में किसी और पुरुष की परछाई तक नहीं है। यह सुनकर राजा का प्रधानमंत्री मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हारी पत्नी की वफादारी को खत्म कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सेवक जरा भी नहीं डगमगाया। वह सीधा खड़ा हो गया और बोला, अगर आप मेरी पत्नी की वफादारी तोड़ देते हैं तो मुझे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो आपको भी वही सजा मिलनी चाहिए। राजा इस साहस और विश्वास को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह शर्त स्वीकार है, अगर मंत्री असफल होता है तो उसे भी फांसी दी जाएगी। मंत्री ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर उसने सेवक से पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे मैं लाकर यह साबित कर सकूं कि मैंने तुम्हारी पत्नी की पवित्रता भंग कर दी है?
सेवक ने कहा, मेरी शादी के समय मुझे 2 चीजें मिली थी, एक घड़ा और एक कटकार सिंदूर लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज। मेरी पत्नी ने इन दोनों चीजों को आज तक बहुत प्यार और विश्वास के साथ संभाल कर रखा है। ये दोनों उसके वैवाहिक सुख के प्रतीक हैं। अगर आप ये दोनों चीजें ले आते हैं तो मैं मान लूंगा कि पति के प्रति उसकी भक्ति नष्ट हो गई है। जब सेवक ने मंत्री को बताया कि अगर आप मेरी पत्नी से घड़ा और कटकार ले आते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपने पति के प्रति उसकी भक्ति को नष्ट कर दिया है, तब मंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि एक गुणी, समर्पित और पवित्र स्त्री को कैसे धोखा दिया जा सकता है और उससे वे चीजें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं जो उसके वैवाहिक सुख के सबसे बड़े प्रतीक थे। तब मंत्री शहर गया और वहां एक दूत से मिला। यह दूत कोई साधारण महिला नहीं थी, वह बहुत चालाक और अनुभवी थी और ऐसे कामों में माहिर थी जो कोई और नहीं कर सकता था। मंत्री ने दूत को सब कुछ बताया और कहा कि तुम किसी भी तरह से मुझे उस सेवक की पत्नी से संपर्क करा दो। बदले में तुम जो भी इनाम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। दूत थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, मंत्री जी, आप जिस महिला की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण महिला नहीं है, वह एक सच्ची पतिव्रता है। वह ना तो किसी से प्रभावित होगी और न ही किसी को मटका और कटकार देगी। ये चीजें उसके लिए पूजा की वस्तुएं हैं। वे उसके पति की रक्षा करती हैं। इन्हें पाना आसान नहीं है। यह सुनकर मंत्री थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने चतुराई से कहा, अगर तुम सीधे संपर्क नहीं कर सकती हो तो एक काम करो, किसी तरह उसके घर से घड़ा और कटकार चुराकर मेरे पास ले आओ। और हाँ, अगर उसके शरीर पर कोई खास निशान है, खासकर उसके गुप्त अंगों के पास, तो वह भी मुझे बता दो ताकि मैं राजा को सबूत दिखा सकूं। यह सब सुनकर दूत पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही उसने पैसे का नाम सुना उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है मंत्री, मैं ये काम करूंगी, लेकिन मुझे इसका पूरा इनाम मिलना चाहिए। मैं जितना पैसा मांगूंगी मुझे उतना चाहिए। मंत्री ने वादा किया कि वह तुम्हारे लिए खजाना खोल देगा, बस तुम काम कर दो। अब दूत ने एक और चाल चली। वह सीधे सेवक के घर गई और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही सेवक की पत्नी ने दरवाजा खोला, दूत ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पति की मौसी हूं। मैं कई साल बाद आई हूं। मुझे पहचानना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे पति की रिश्तेदार हूं। सेवक की पत्नी एक बहुत ही सरल और समर्पित महिला थी। वह किसी के मन में छल का विचार भी नहीं ला सकती थी। उसने आदरपूर्वक कहा, मौसी जी, आप इतने साल बाद आए हैं इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन आप मेरे लिए एक बड़ी है। आप रिश्ते में माँ के समान हैं। और इस तरह वह दूत मौसी बनकर सेवक के घर में घुस गई। सेवक की पत्नी ने पूरे समर्पण और सम्मान के साथ उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया, उसके पैर धोए, उसे आराम कराया। उसका मन बिल्कुल शुद्ध था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि कोई ऐसी थी जो एक ऐसा जाल बुनने आई थी जो उसके पति के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। सेवक की पत्नी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपने पति की मौसी समझकर सम्मान दे रही थी, वह वास्तव में एक चालाक और धोखेबाज दूत थी जो उसके घर में उसकी पवित्रता को नष्ट करने के इरादे से आई थी। वह दूत उस महिला के घर में 2 दिन तक रही। उसने उससे प्यार से बात की, उसने अपने झूठे रिश्ते को बनाए रखा और उस महिला का विश्वास जीत लिया। तीसरे दिन जब वह पवित्र महिला नहाने गई तो दूत भी उसके साथ गई। जैसे ही महिला ने अपने शरीर पर पानी डालना शुरू किया, दूत अचानक उसके पीछे आई और उसकी कमर रगड़ने लगी। वह महिला झिंझिकी और बोली, मौसी जी, आप क्या कर रही हैं? क्या आप यह कर रही हैं? रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन दूत ने भावनात्मक रूप से उसे पकड़ लिया। उसने कहा, बेटी, मैं तुमसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे इतने साल बाद मिल रही हूँ, मुझे यह सेवा करने दो। इस तरह सेवा के बहाने वह महिला के शरीर को छूने लगी। फिर मौका पाकर दूत ने उसकी आंखों में इस तरह से पानी डाला कि महिला कुछ पल के लिए कुछ भी देख नहीं पाई। इस मौके का फायदा उठाकर दूत ने उसकी जांघ पर दिल के आकार का तिल देखा, जो उसकी पहचान का एक गुप्त निशान था। अब दूत को वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही महिला नहाकर खाना बनाने रसोई में गई, दूत ने चुपचाप घर में रखे गड़े और कटकार को चुरा लिया, जो उस महिला के विवाह और सुहाग के सबसे पवित्र प्रतीक थे, और बिना बताए वहां से भाग गई। वह सीधे मंत्री के पास गई और कहा, मंत्री, मैंने आपका काम कर दिया है। यह गड़ा और कटकार ले लो। और जहां तक उसकी पहचान की बात है, उसकी जांघ पर दिल के आकार का एक तिल है। अब मंत्री की आंखों में गर्व और धोखे की चमक थी।
वह तुरंत गड़ा और पटकार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और गर्व से कहा, महाराज, मैंने 2 दिन उसके साथ रहकर उस महिला की वफादारी को तोड़ दिया है। देखिए, उसने मुझे गड़ा और कटकार दिया है और उसकी जांघ पर दिल के आकार का एक तिल है जो उसकी गुप्त पहचान का निशान है। यह सुनकर राजा गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार लगाया और सेवक को बुलाया। सेवक ने कहा, मंत्री ने गड़ा और कटकार उसके सामने रखा और वही निशान दिखाया जो उसकी पत्नी के शरीर पर था। यह सब देखकर सेवक का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जीवन संगिनी, जिसके लिए वह अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था, ने उसका विश्वास तोड़ा। उसने भारी मन से कहा, महाराज, अब मुझे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। जब मंत्री के पास ये दोनों चीजें हैं और वह मेरी पत्नी का निशान भी जानता है, तो मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी की पवित्रता भंग हो गई है। राजा ने गंभीरता से कहा, शर्त के अनुसार अब तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। तुम्हें 15 दिन बाद मौत की सजा दी जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा कि इस आदमी को अपनी पत्नी पर कितना गर्व था और देखो आखिर में वह कैसे हार गया। लेकिन फिर राजा ने सेवक से पूछा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने इजाजत दे दी। ठीक है, तुम जा सकते हो, अपनी पत्नी से मिलो और जो कहना है कहो। जब राजा ने 15 दिन बाद सेवक को मौत की सजा सुनाई तो वह सेवक टूटा हुआ, दुखी और अपमान से भरा हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम पर भरोसा करके मंत्री से शर्त लगाई थी। मैंने राजा के सामने सिर उठाकर कहा था कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता पत्नी है, चरित्रवान है और कोई भी उसके धर्म को भंग नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं तुम्हारी वजह से फांसी पर चढ़ूंगा। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा विश्वास, मेरा सम्मान, मेरा जीवन। यह सुनकर उसकी पत्नी दंग रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, स्वामी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वह धोखे से हुआ। वह महिला जो हमारे घर में मौसी बनकर आई थी, वह असल में एक दूत थी। उसने मेरी आंखों में पानी डाला और मेरा मटका कटकार चुराकर भाग गई। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन सेवक का दिल अब इतना टूट चुका था कि उसने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। वह राजा के दरबार में वापस चला गया और चुपचाप गिरफ्तार हो गया। राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जहां वह अपने आखिरी पल गिनने लगा। इस बीच उसकी पत्नी, जो एक सच्ची पतिव्रता थी, ने अपने पति को फांसी से बचाने का संकल्प लिया था। अब उसने अपनी स्त्री कर्तव्य, अपने प्रेम और अपनी बुद्धिमत्ता की शक्ति से लड़ने का फैसला किया। वह सीधे राजा के दरबार में पहुंची, लेकिन इस बार वह एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक नर्तकी के रूप में गई। उसने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक नर्तकी हूं, क्या मुझे आपके दरबार में नृत्य करने की अनुमति मिलेगी? जैसे ही राजा ने उस महिला को देखा, वह उसकी सुंदरता और कृपा से मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी और सभी को दरबार में आमंत्रित किया गया। उस महिला का नृत्य देखने के लिए मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति और राजा स्वयं सभी मौजूद थे। जब उस सती महिला ने नृत्य करना शुरू किया तो उसकी हर अदा, हर भाव, उसके चेहरे पर चमक और उसकी आंखों में सच्चाई, सब कुछ ऐसा था कि दरबार में बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। राजा उसकी कला से इतने प्रभावित हुए कि जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, उन्होंने कहा, देवी, आपने इतना सुंदर नृत्य किया है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। जो कुछ भी मांगना है मांगो, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महिला ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। आपके दरबार में एक चोर बैठा है, उस चोर ने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, कृपया उस चोर को मौत की सजा दें। यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, बताओ देवी, वह चोर कौन है? अगर मेरे दरबार में कोई चोरी करता है तो उसकी जान नहीं बख्शी जाएगी, मैं उसे फांसी दूंगा, ये मेरा वादा है। अब उस सती महिला ने निडर होकर कहा, महाराज, वह चोर कोई और नहीं बल्कि आपके दरबार का मंत्री है। यही वह है जिसने मुझे धोखा दिया है। जैसे ही मंत्री ने उस महिला की बातें सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह डर गया और तुरंत राजा से कहा, महाराज, मैं सच्चाई की कसम खाता हूं कि मैंने इस महिला की अंगूठी नहीं चुराई। मैंने तो इसे आज तक देखा भी नहीं।
आज मैं इसका चेहरा पहली बार देख रहा हूं। जब मैंने इसे कभी देखा ही नहीं तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं? मंत्री से यह सुनकर उस महिला ने जोर से कहा, महाराज, अगर ये मंत्री कह रहा है कि इसने मुझे कभी नहीं देखा तो आप मुझे बताएं, तो इसे यह घड़ा और कटकार कहाँ से मिला? ये मेरे सुहाग के प्रतीक थे जिन्हें मैंने सालों से बड़े प्यार और भक्ति से रखा था। उसने आगे कहा, महाराज, मैं कोई और नहीं बल्कि उसी सेवक की पत्नी हूं जिसे आपने सालों से सुरक्षित रखा है। एक दिन बाद उसे फांसी होने वाली है। एक निर्दोष आदमी जिसका एकमात्र का अपराध यह था कि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया। सभा में सन्नाटा छा गया। महिला रोती रही। मुझे एक नर्तकी के रूप में इस सभा में आना पड़ा क्योंकि आपके मंत्री ने मेरे पति के प्रति मेरी भक्ति को कलंकित किया। उसने मेरे पास एक दूत भेजा जो मेरे पति की मौसी होने का दावा कर रही थी। उसी दूत ने मेरे घर आकर मुझे धोखा दिया, मेरी आंखों में पानी डाला, मेरी जांघ के पास का तिल देखा और फिर मेरे वैवाहिक प्रतीकों, घड़े और कटकार को चुराकर इस मंत्री को दे दिया और इस मंत्री ने भी बदले में उसे बहुत सारा पैसा दिया। महाराज, ये सब झूठ और धोखे से हुआ और आज भी मैं एक शुद्ध और पतिव्रता चरित्र की वफादार महिला हूं। राजा दंग रह गए। उनकी आंखों में गुस्सा और पश्चाताप दोनों थे। फिर राजा ने तुरंत उस दूत को दरबार में बुलाया। जैसे ही दूत दरबार में आई और राजा की गंभीरता देखी, वह डर से कांपने लगी। राजा ने उससे कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या यह आरोप सही है या नहीं? दूत रोने लगी और डर के मारे उसने पूरा सच उगल दिया। उसने कहा, महाराज, हाँ, यह महिला बिल्कुल सच कह रही है। मंत्री ने मुझे भेजा था, मैंने धोखे से उसका घड़ा और कटकार चुराया और मंत्री को दे दिया। मंत्री ने भी मुझे बदले में बहुत सारा पैसा दिया था। राजा का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस निर्दोष सेवक को तुरंत जेल से रिहा करो और मंत्री को उसकी जगह जेल में डाल दो। उसने जो दुष्कर्म किया है उसके अनुसार उसकी सजा मौत है। और फिर जैसे ही सही समय आया, राजा के आदेश के अनुसार उस मंत्री को फांसी दे दी गई। पूरे राज्य में यह घटना एक धार्मिक महिला की पवित्रता और पति के प्रति उसकी भक्ति की शक्ति का एक सती साध्वी पतिव्रता और बहादुर औरत होती है। राजा स्वयं उस महिला के चरणों में झुक गए और कहा, देवी, आप वास्तव में एक सती साध्वी पतिव्रता और एक बहादुर महिला है। जिस प्रेम, धैर्य और बुद्धिमान महिला ने जिस तरह से सच्चाई को उजागर किया, वह किसी देवी से कम नहीं है। उस महिला ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं देवी नहीं हूं, मैं एक साधारण पत्नी हूं जिसने हमेशा अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा की है। आज भी मैं अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती, क्योंकि मेरे लिए पति का नाम भी पूजती है। इस तरह भगवान शिव माता पार्वती को देखते हैं और एक गंभीर स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, अब मेरी कहानी पूरी हो गई है और तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब भी इसी कहानी में एक शब्द में दे दिया। अब मैं तुम्हारे सभी सवालों का सीधा और साधारण जवाब देता हूं, जैसा कि तुम जानना चाहती थी। पहला सवाल था कि कौन सी महिला समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो महिलाएं अपने पति का नाम लेती हैं या उन्हें नाम से पुकारती हैं, वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। क्योंकि जब एक पत्नी बार बार अपने पति का नाम लेती है तो उसके शब्दों का एक ब्रह्मांडीय प्रभाव होता है जो धीरे धीरे पति की उम्र को कम कर देता है। यही कारण है कि जिन 3 सहेलियों को तुमने मृत्युलोक में देखा, उनमें से 2 विधवा थीं, क्योंकि वे हमेशा अपने पति को नाम से पुकारती थीं, और तीसरी महिला, जो एक सेवक की पत्नी थी, एक समर्पित पत्नी थी। उसने कभी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, वह केवल सम्मान के साथ उसे पुकारती थी। इसी सम्मान और गरिमा के कारण उसका पति आज भी जीवित है और वह महिला एक सुखद और एक विवाहित जीवन जी रही है। दूसरा सवाल था कि कौन सी महिला को जीवन में कभी एक भी सुख नहीं मिलता, भले ही उसका पति जीवित हो। भगवान शिव जवाब देते हैं कि जो महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी जाती है, चाहे वह तीर्थ यात्रा हो या कोई त्योहार, मेहंदी समारोह हो या कुछ और, ऐसी महिलाएं अपने पति के सम्मान और विश्वास को तोड़ती हैं। इसके कारण सुख उनके जीवन से दूर चला जाता है। पति होते हुए भी वे उसके प्यार और उसके स्नेह से वंचित रहती है। वह महिला अपने पूरे जीवन में बेचैन, दुखी और महसूस करती है, भले ही उसका पति उसके साथ हो। तीसरा सवाल था कि वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के नाराज पर भी नहीं देती। भगवान शिव एक गंभीर स्वर में बोलेंगे, गाली। एक सच्ची और चरित्रवान महिला कभी अपने पति को गाली नहीं देती।
फिर चाहे स्थिति कुछ भी हो। जो महिलाएं गुस्से या मजाक में अपने पति को गाली देती हैं, वे स्वयं अपने पतिव्रता धर्म को कलंकित करती हैं। ऐसी स्त्रियों के शांति और समर्पण नहीं होता। उनका जीवन दिन ब दिन दुखदाई और कष्ट में बदल जाता है। और ऐसी महिलाएं भी अपने पति को समय से पहले खो देती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को देखकर मुस्कुराया और कहा, हे पार्वती, जो स्त्री अपने जीवन में गरिमा, लज्जा, पति के प्रति समर्पण और सम्मान के पथ पर चलती है, वह कभी दुखी नहीं होती। ऐसी स्त्री के घर में सदैव देवी लक्ष्मी का वास होता है। वह घर केवल ईंट पत्थरों से बना मकान नहीं होता, बल्कि स्वर्ग बन जाता है। उस स्त्री के गुण उसके पति को बलवान बनाते हैं, बच्चे योग्य बनते हैं और उसका परिवार समृद्ध होता है। यह सुनकर देवी पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आपने मेरे हर प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि मुझे जीवन का वह सत्य बताया जो हर स्त्री को जानना चाहिए। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावुक लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य और शिक्षाप्रद कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता।